तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि क्वालिटी कंटेंट इनको नहीं देखना जिस पे मेहनत लगी हुई हो, ठीक है। पहले दोस्तों के घर की घंटी बजाते हुए डर लगता था कि अंकल ना दरवाज़ा खोल दें। नज़र आ रहा था कि मारने की नीयत से आया, खौफ नहीं था कि मैं मतलब गिरा हुआ था, मैं गया, आई एम गॉन। मुझसे भी गालियाँ खाई हैं, दानियाल से भी खाई हैं। अब चंद 2 टके के मोबाइल के लिए अपने दिखाओ, जरा मोबाइल दिखाओ, अपना दिखाओ। मानी भाई मसला पता है कि अगर आपको यही चीज़ करनी थी ना मुझे बता देते पहले, इस लेवल पे नहीं, मैं आपको ज़रा आप ही के लेवल। लेकिन देखो मैं अच्छा एक पर्सनल हो गया। तो दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट है ना वो है सर एक ऐसे बंदे के साथ मेरा जिसको आप देख भी सकते हैं क्योंकि हम ज़्यादा टाइम लेते नहीं हैं रिवील करने में। तो ये बंदा मेरे सामने बैठा है, इसको बड़ी मुश्किल से हमने आज रेस्क्यू किया है और कुछ शर्तें इसने मेरे से पहले से तय की हैं, कुछ डिमांड्स थी इसकी, कुछ डिस्कशन थी कि ये बातें तो नहीं करोगे तब मैं आ जाऊँगा। कुछ शर्तें और कोई ऐसी नहीं हुई थी। आप अच्छा आप अपनी तरफ से भाड़े ना माने, खुदा के वास्ते। पक्का देख लो, मेरा नाम मानी है, मैं आज भी वही मानी हूँ जो हमेशा से था। यही अफसोस की बात है देखिए, आप बहुत बचकाना दिमाग के जो है ना मालिक रहे, मसला है यार। ये तुमने क्या नया लगा रखा है? मतलब मैंने वो एक पॉडकास्ट देखी दानियाल की, उसमें भी तुम बोल रहे हो यार बचपना था, अपने साथ बचपने में मुझे भी जोड़ लिया है। तो हालांकि बातें आज भी मेरी सही थी, आज भी तुम गलत थे, कल भी तुम गलत थे, क्या करें इसका? आपने भी वो वाली बात की है जो घर बुला के बिठा के कैमरे ऑन करके पॉडकास्ट की बातें करके यार प्लीज आ जाओ यार पॉडकास्ट में, इंसाफ आप करें जो हो जलील मैं ये लगा दूंगा, ये आप लाजमी लगाएगा, पक्का। मंसूर कुरैशी विद डबल आई, आप लाजमी लगाएगा। देख लो लाला, मेरे लिए तुम लाला हो, तुम होगे बड़े स्टार। नहीं स्टार, लेकिन मेरे लिए तुम आज भी वो लाला हो, याद रखना। मैं उसी लेवल पे बात करूं, बाद में फिर ये शिकायत नहीं करना कि यार तुम जो है ना घर बुला के आप ये सारी जो है ना सर ये देखें, इस बंदे ने खुद एक्सेप्ट किया। एक सेकंड मैं कर देता हूं सर, लगेगा लेकिन पूरा ही, हाँ पूरा लगेगा। अब आपने बात की है सर, इस बंदे ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम किसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। आप करने वाले बनिएगा, देख लें सर, आप जब बात होगी तो पूरी खुलेगी। फिर करें आप करें, यू श्योर? करें भाई। लोगों का सवाल है कि अजलान शाह का क्या मसला है भाई, ये क्यों नहीं आता, क्या नहीं आता, क्या मानी भाई मसला पता है कि अगर आपको यही चीज़ करनी थी ना मुझे बता देते पहले। आप ये जो कर रहे हैं ना ये बहुत घटिया और बहुत चे बने की चीज़ होती है। अच्छा इस लेवल पे जाना है? इस लेवल पे नहीं, मैं आपको ज़रा आप ही के लेवल। लेकिन देखो मैं अच्छा ये तो पर्सनल हो गया। आप सर आप ही ने शुरू किया था सर, पर्सनल तो आपका हमेशा से मसला है। कभी आप सोशल मीडिया पे मेरे लिए लिख देते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं होती, लेकिन आप हमेशा पर्सनली हो जाते हैं। आपके पास जवाब नहीं होता। मसला ये है मंसूर भाई, आप दिखाना क्या चाह रहे हैं पब्लिक? मैं मुंह पे बोलता हूँ। नहीं मुंह पे तो बोलते हो आप, पब्लिक को क्या दिखाना चाह रहे हो? मुंह पे बोलता हूँ। पब्लिक को क्या दिखाना चाह रहे हो? पब्लिक को भाई यही दिखाना चाह रहे हैं, यही भाईजान। ये मसला पता है क्या मानी भाई, ये चीज अवाम देखना चाहती है। यार क्या करें हम इसका? सर इसका कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आप दुबई की गर्मी में घूमे, अभी आप जो है क्या कहते हैं धूप में खड़े होकर वीडियोस बनाए, अभी आप सारी मेहनत करें, मैं इधर शेरों से कटवाऊं, टाइगर के मुंह में हाथ दूं, सांप से कटवाऊं, सारे काम करूं, घंटा व्यूज नहीं आएंगे। व्यूज आएंगे तो इस चीज पे आएंगे जो हमने ये स्टार्ट में ये की है। बिल्कुल इट वाज ऑल प्लान्ड। हमने कहा था अगर अवाम इस पे टिकी रही ना, आगे नहीं पता क्या होना है क्या नहीं। तो ये कि भाई ये देखो लड़ रहे हैं, ये हमने लगाया इसलिए। और लोग क्यों देखना चाहते हैं यार? चलो इसी पे बात शुरू करते हैं। हाँ यार, फहाशी कह लो एक तरह से, फहाशी क्यों देखना चाहते हैं? इसको तो मैं कुछ अजीब, हाँ यार ये क्या कहेंगे इसको? धोखा यार तो मसला पता है क्या है? देख ब्रो, बात ये है कि अवाम में फारिग, अवाम के पास कुछ करने को नहीं है, जो फारिग अवाम है, ठीक है। तो फारिग अवाम इतनी फारिग है, उनका काम है कंटेंट देखना, मजे लेना, उस पर बकवास करना, सही बात है, अगले को बुली करना, हरास करना, डीमोटिवेट करना, जेलस होना, कट लेना। सही है, ये है फारिग अवाम का काम, ठीक है। कुछ अवाम ऐसी होती है जो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देती है, आपको समझाती है। आपके लॉयल फैंस, आपके लॉयल फ्रेंड्स, कराची वाइन्स की एक पूरी लेगेसी, पूरा आपका एक जो चलता हुआ आ रहा है, वो फैंस आप देख रहे हो शुरू से आज तक साथ में। माना कि बच्चे बड़े हो गए, लेकिन अब जो नई खेप है ना, ये कहती है हमने नहीं देखना स्किट, हमने नहीं देखनी कोई आपकी इनोवेटिव अनबॉक्सिंग, हमने फड्डा देखना, फड्डा दिखाओ। सही है, ये बात है भाई। यार मेरे हिसाब से अजलान भाई, मुझे लगता है कि ना अवाम हमेशा से ही ऐसी थी। हर चीज़ के मीडियम चेंज हो रहा है। पहले दोस्ती का मीडियम अलग था, दोस्त के घर जाके बुलाया जाता था, हाँ भाई आ जाओ बाहर खेलने जा रहे हैं, ऑफ कोर्स, छुपन छुपाई। अब मैसेज किया जाता है।
पहले दोस्तों के घर की घंटी बजाते हुए डर लगता था कि अंकल ना दरवाज़ा खोल दें। इस डर के साथ जी के बड़े हुए हैं, इस डर के साथ दोस्ती बरकरार रखी है। क्या बात है। अभी नीचे आके आपने 4 कॉलें की दोस्त को, उसने नहीं उठाई किसी भी वजह से, आपकी हट गई, आप चले गए। 2 दिन आप नाराज रहे, तीसरे दिन आप आ रहे हो, तो फर्क आ गया, मीडियम चेंज हो गया कांटेक्ट का। दोस्ती के अंदर दोस्ती तो शायद वही है, बट दोस्ती जिन चीज़ों से बन के, जैसे मतलब कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स आप डालोगे तो टेस्ट ऑर्गेनिक वाला आएगा, समझ रहे हो आप। तो ये फ़र्क मुझे लग रहा है कि शायद मीडियम चेंज होने से हो गया है, ठीक है ना। यानी कि पहले लोगों को ये टो लगी रहती थी कि यार फला घर में कौन आया है, इतनी बड़ी गाड़ी में कौन आया है। वो नहीं बीबीसी आंटी, बी जमालो आंटी जो मशहूर हैं, खान मीडियम चेंज हो गया। एग्जैक्टली मेरे हिसाब से मीडियम कैसे चेंज हो गया, इंग्लिश मीडियम हो गया अब। मैं आपको बताता हूँ कैसे हो गया है। पहले वो खवातीन बुआ जिनको कहा जाता था कि बुआ ना आ जाए, भाई बुआ आई है इनके सामने देखभाल के बात करना। बुआ कौन होती है यार? बुआ ये होती है कि ये आपको नहीं पता, आपके बचपन से आप इनको देख रहे हो, ये घर में आती हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा आती हैं, इधर उधर की बातें करती हैं, कुछ बातें समेटती हैं, इधर उधर फैला देती हैं। समझ में आ जाता है कि दादी से मिलने आई हैं, दादी को पूरे मोहल्ले की खबरें इन्होंने दी हैं, और ऐसे ही ये 50 घरों में और जाती हैं। आप समझ रहे हो इनका घर कैसे चलता है। किसी ने कोई काम करवा लिया, कुछ काम के पैसे दे दिए कि चले बुआ यार ये बच्चे का जो है ना मालिश कर दो, या ये कर दो, ये वाला कर दो, इस तरह की बीजा वाला आंटी। दम दुरूद भी होता है भाई इनका, बिल्कुल होता है। एग्जैक्टली। दूसरी बात, बहुत सीन में से दाइयाँ होती हैं जो पुराने ज़माने की होती थी, जो बच्चे, क्योंकि पहले तो हॉस्पिटल्स का रिवाज नहीं था, तो इस तरह की खवातीन होती है। सुने सर, मेरे पूरी रिसर्च है इसके ऊपर। तो सर पहले क्या होता था, ये खवातीन जब घर पे आती थी तो ये सारी समेट के पूरे मोहल्ले में फैलाती थी, और लोगों को मज़ा आता था, चस्के मिलते थे, क्योंकि खवातीन घर की, उनके पास कुछ करने को है ही नहीं, किचन, बच्चे, मियाँ, ये वो, एग्जैक्टली जो हमने बनाई थी। अब ये मीडियम कैसे चेंज हुआ, लोगों ने आसानी कर दी इन जैसी खवातीनों के लिए या लोगों के लिए। क्या आपने पूरे दिन का व्लॉग बनाया, आपके घर में कौन सा पर्दा है, क्या कलर चेंज हुआ है, कौन सी गाड़ी आई है, क्या हुआ है, आपकी मुर्गी ने कितने बच्चे दिए हैं, आपके तोते ने कितने बच्चे दे दिए, आपके दरख्त पे कितने चीकू निकल आए, ये सब आपने कूजे में बंद करके यूट्यूब की फॉर्म में, व्लॉग की फॉर्म में लगा दिया। तभी तो व्यूज़ आ रहे हैं, हर घर को ये देखना है। अब पहले ये था कि उन बीबीसी आंटी का 50 घरों का एक्सेस है और 50 घरों की न्यूज़ आगे पीछे हो रही है। अब 5 मिलियन लोग एक एट अ टाइम आपका व्लॉग देख रहे हैं, तो 5 मिलियन लोग के घर में जा रहे हैं कि आपके घर में चल क्या रहा है। यही तो चाहिए पब्लिक को। ड्रामे उठा के आप देख लो, यही तो चाहिए, यही घर की कहानी। आप उठा के देख लो कोई 8 वाला ड्रामा, 8 वाला ड्रामा उठा के देख लो। कुमकुम बिल्कुल देखा सर मैंने, कुमकुम को कुछ नहीं कहना, आज भी मोहब्बत है। खैर एनीवे, तो बात ये है कि सर अब कहाँ था मैं, क्या था, भूल गया। कुमकुम आ गई बीच में यार। वो के ड्रामे भी हमारे वो कि जो 8 वाले ड्रामे उन पे कोई व्यूज़ नहीं है, उनके नॉर्मल है, कोई रेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यही इसकी साली का अफेयर, इससे इसका ये, इसने ये, लो भाई ये तो रज़ाई बहन भाई निकले, तो ये चल रहा है सर, यही चल रहा है, यही चल रहा है। मतलब आप अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बिल्कुल सही। अगर देखा जाए तो जो टीवी वाला फॉर्मेट था, जो स्टार प्लस वाला सास बहू कहानी, शौहर बीवी कहानी, बेटा बच्चा अम्मा कहानी, वो अब यूट्यूब में आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है हमेशा से कौम हमारी, और बस मीडियम चेंज। अगले साल पता नहीं क्या होगा, मतलब यानी कि आने वाले वक्तों में कुछ नहीं पता कि वो कोई ऐसा सिनेरियो हो कि भाई, मतलब कुछ भी हो सकता है यार, अभी मैं क्या आइडिया दूँ आगे का। बात सही है। खैर एनीवे, तो अजलान भाई जी भाई, लोग जो कंज्यूम करना चाहते हैं वो आप बना नहीं सकते, और जो आप बनाना चाहते हैं वो लोग कंज्यूम नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। तो एक कंटेंट क्रिएटर कहाँ जाए? सर देखें, बात सुने, एक यूट्यूबर है, अच्छा कैमरा यूज़ करता है, 5 लाख का कैमरा यूज़ कर रहा है, 6 लाख का लेंस यूज़ कर रहा है, 2.5 लाख का ड्रोन यूज़ कर रहा है, सिनेमैटिक शॉट्स ले रहा है, म्यूज़िक लगा रहा है, एडिट कर रहा है, एक अच्छा सा उसने मास्टरपीस निकाला। एक बंदा आया, उसमें लगा इस व्यूज़ नहीं आए, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि क्वालिटी कंटेंट इनको नहीं देखना जिस पे मेहनत लगी हुई है, ठीक है, उस पे वो वाले व्यूज़ नहीं आएंगे। व्यूज़ आएंगे तो भाई किसके घर में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ हर किसी को एक चुल होती है, अपना नहीं देखेंगे गिरबान झाँक के, बराबर वाले घर के में ज़रूर झाँक के देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। एक तो हो गई ये अवाम, और इसी की एक लोअर कैटेगरी होती है, वो क्या देखती है, वो देखती है कि
टिकटॉक पे जो टिकटॉकर्स हैं, क्रिंज क्या हो रहा है? क्रिंज कंटेंट कंज्यूम कर रही होती है। क्रिंज किसी भी लेवल का हो सकता है, क्रिंज वो किसी भी लेवल का होता है, चाहे वो खासतौर घर के पे बर्तन तोड़े, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो टी शर्ट फाड़े, चाहे वो पान खाए, कुल्ली करे। ऐसे ही है। एक टिकटॉकर हैं, मतलब खैर वो मतलब इतना कोई वर्स्ट, इतना कोई, देखो हर कंटेंट क्रिएटर की मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट एक वो इतना वर्स्ट के वो खड़ी हुई हैं, वो डांस कर रही हैं, हिल रही हैं, उन्होंने पहले पाउडर सारा मुंह पे फेंका, फिर कुछ लाल रंग लगाया, लिपस्टिक लगा ली, कुछ मेकअप का आई थिंक कुछ कॉन्सेप्ट था, और है कराची की। अच्छा, मजे की बात ये है, तो उनको काफी व्यूज आ रहे हैं। उनको व्यूज भी आते हैं, उनको लोग भी देखते हैं, मॉर्निंग शो में भी बुलाया उनको। अरे अच्छा, मॉर्निंग शो की तुमने बात की है। हाँ, एक कपल अभी बड़ा कराची में वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा कि वो डांस करते हैं और उनका एक बड़ा यूनिक स्टाइल है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक डिसेंट सी है, कहीं ना कहीं होगी कि मतलब जैसे वो तो मुझे क्यूट लगा है यार, क्यूट, मैं इसमें कोई शक नहीं है, क्यूट है। हाँ, मेरा सवाल ये है ही नहीं, मेरा मुतालबा ये नहीं है आवाम से या किसी भी उससे, मेरा व्यू ये नहीं है बेसिकली। मुतालबा मैं क्या करूँगा कि यार उनको शो में बुलाया गया, उनको एक एज अ फूल प्रेजेंट किया गया। आपको पता है ये बात? सुने मेरी बात, सुने घटिया बात है। एज अ फूल वो इस वक्त नेशन के सामने है। फूल से मुराद यानी कि लोग उनको जो पसंद कर रहे हैं ना, वो भाई उनके डांस पे या उनके टैलेंट पे नहीं कर रहे। मतलब इस तरह का चीज़ आपको पता है हमारे माशरे में एक मजाक का वो बन जाता है पहलू। तो सुने मजाक का पहलू बना, अब वो मजाक के उस पर वो शो पे भी बैठे हुए जो कि उनको पता ही नहीं है बेचारों को, कोई समझाने वाला ही नहीं है। उनके लिए अचीवमेंट ये है कि यार हम तो टीवी पे आ गए, निदाबाजी के शो में आ गए हम तो, हमारी तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमारी तो 7 पुश्तों में कोई टीवी पे नहीं आया। सुने अब ये हुआ सीन, अब उनको कौन बेचारों को समझाए कि ये जो सोशल मीडिया पे आपके साथ हो रहा है, ये आपके आने वाले बच्चों के लिए कितना बड़ा नुकसानदेह होगा, जो आपको 20 से 25 साल के बाद पता चलेगा। कौन बताए उनको? क्या कहते हो, अग्री करते हो आप मेरी इस 2 नंबर घटिया बात से? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई पर्सनली थिंक वो साहब जो आई थिंक वो स्पेशल हैं, शायद वो आई थिंक इज नॉट नॉर्मल। तो क्या स्पेशलों के लिए हमारे पास यही रह गया कि उनको हम फूल बना के पेश किया जाए नेशनल टीवी पे? ये तो आप टीवी वालों से पूछो क्या कर नहीं, मेरा तो आपसे एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ पाकिस्तानी सवाल है। नहीं सर, ये कि ये हमारे नेशनल टीवी पे हो रहा है, ये तो फिर तो पोस्टर फाड़ना, तो फिर समझ गए ना आप। मुझे ईमान साहब एक बात बताओ, मैं उनको यहाँ बिठाऊं, कितने ब्रांड्स मेरे साथ तैयार होंगे? हाँ यार आप करो, मुझे पता है व्यूज आएंगे इसके ऊपर। मतलब कितने ब्रांड्स वाले होंगे तो बहुत फायदा उठा लिया मैंने भी कमा लिया। 3 लाख कमाऊंगा, 50,000 उनको दूंगा, उनके लिए तो बहुत है। साथ में उनकी मैंने जो है ना बेइज्जती भी की है, जिसको मैंने कैश की है इन फॉर्म ऑफ व्यूज। ठीक है ना, चलो यहाँ तो मैं 3-4 लाख कमा लूंगा, वहाँ तो मैं ठीक ठाक कमा लूंगा ना। नहीं, ये बहुत घटिया हरकत है। तो आप मुझे बताओ क्या है ये रह गया पाकिस्तान का फ्यूचर, ये है पाकिस्तान में आपको कहीं पहुंचने के लिए। मानी गुस्सा हुआ है। गुस्सा नहीं है, एक सवाल है मेरे दोस्त से, मेरा दोस्त है ना जवाब भी तो ले ले। जवाब दादा मुझे तुम दे ही नहीं रहे, तुम्हें 3 दफा मैंने पूछा है, तुम गुस्सा दिला रहे हो मुझे। मैं आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। ये शो के प्रोड्यूसर या शो का डायरेक्टर या शो की होस्ट अगर सुन रही हैं, ऑल्दो देखिए मैंने शो जितना मैंने सुना है ना अपने आसपास के लोगों से, तो मैं तो बहुत घटिया सुना। मुझे नहीं पता एक्चुअल कहानी क्या है क्या नहीं, बट अगर आप लोगों ने उस कपल को एज अ फूल रिप्रेजेंट किया है या बकवास या फजूल किस्म के सवाल पूछे, तो आप लोग बहुत घटिया है। ऐसे ही है, घटिया ऐसे ही है, वेरी बैड। मतलब बेइज्जती करना ना, तो वही चीज़ हो गई कि यार मैं आपने मुझे बुला के बिठाया है बेइज्जती कराने के लिए। अच्छा तो ये आपस की बात है मानी, कुछ लोगों को मज़ा आता है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गलती किसी और की, लोगों की है, उनकी अपनी भी है, लेकिन उनको समझाए तो कोई समझाने तो होगा यार, कोई बड़ा भाई होना चाहिए। क्योंकि देखो इंस्पायर कैसे हो रहे हैं लोग, आप देखो जब कोई वायरल हुआ है, चाहे वो एक लड़की बीच में आई थी जो बहुत फजूल बोले जा रही थी, वो चुप ही नहीं होती थी, वो उसकी यही टैलेंट था उसका, मुझे नहीं पता नाम, एक सेकेंड, निम्रा नाइमा कुछ ऐसा नाम था शायद, जहाँ तक मुझे याद पड़ा है, गलत हो सकता है भाई, मुझे नहीं पता। एनीवे, एक अभी वो जो बच्ची हुई थी वायरल जिसका डांस था, वो मेरे दिल के पुकारे आजा, क्या था वो गाना? ऐसा ही बोला है, ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या इंस्पिरेशन मिल रही है, जो कॉम देखो ना, आपको ऐसे ऐसे शाकार मिलते हैं। अभी देखना आप 2 महीने में एक और आ जाएगा, 2 महीने में एक और आ जाएगा। अबे हमने तो दास्तान सोशल मीडिया बनानी छोड़ दी, इतने कैरेक्टर्स कि यार क्या करें क्या ना करें, दिमाग काम करना बंद हो गया यार, ये तो लोगों ने हाथ कर दी है।
कितना कंटेंट था, अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, कौन सा कब आया था। पहली बात ये समझ नहीं आ रहा कि ये इस साल का था या पिछले साल का था। इतना मुश्किल हो गया था करना। खैर एनीवे, ये हो रहा है भाई इंस्पिरेशन। तो क्या कहाँ जा रही है कौम, आप बताओ ना, कुछ जवाब नहीं दे रहे आप। साफ सी बात है, नहीं है जवाब, मेरे पास जवाब नहीं है, खसारे में जा रही है। बट चलो ऐसा मतलब तुम समझ लो कि एज एक्सपीरियंस कंटेंट क्रिएटर सजेशन तो होगी कोई, यार नहीं करो, यही बोल दो। कंटेंट क्रिएशन करो। मसला है आजकल हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। वो बोलता है, दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं वो कि यार उनको रातों रात सक्सेस मिल जाए, और एक वो जो हर किसी से शाउट आउट मांगते हैं। आपसे मेरा एक सवाल है, वो जो मानी भाई ज़रा शाउट आउट दे दो ना, ज़रा चैनल पूरा दे दो ना यार। तो यार मैं अभी रिसेंटली, क्या आप सोचते हैं इस पे, ज़रा ज़रा नजर पानी करें। हैं नजर, ये तुमने क्या किया है, ये तुमने क्या किया, कुछ ये नहीं है, बोल ना। अगर ये नादिर देख लेगा ना, ये नाराज हो जाएगा हम दोनों से। नादिर, नादिर आई लव यू मेरे भाई। नादिर इज लव एंड आई थिंक नादिर की अपनी दुनिया है, मेड और हिम मुझे उस अपसेट दुनिया एज में, वेल। मुझे उस दुनिया में जाना अच्छा लगता है। नादिर मेरे भाई, तुम याद आ गए तो हमने नादिर भाई देख, मैं कोई डिस्कस नहीं करूंगा मेरे भाई। मैं कुछ बात नहीं करूंगा ना, मैं खैर इस पे कुछ बात नहीं करूंगा। नहीं यू नो आई लव यू, यस ऑफ कोर्स एंड वी हैव अ रिलेशनशिप एज वेल। ऐसा ही है। एनीवे, सवाल दोबारा से दोहराइएगा। आपसे मेरा सवाल ये है कि वो जो लोग आते हैं, मानी भाई ज़रा शाउट आउट दे दीजिएगा। क्या इलाज है आप इनका? क्या इलाज के साथ साथ आप क्या समझते हैं? यार मेरे हिसाब से लोगों को सिर्फ एक एथिक्स सिखाने की जो है ना ज़रूरत है। मतलब कोई बड़ा भाई होना चाहिए है दोनों एंगल में। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए होना ये चाहिए कि एक कुछ लोग होते हैं कि ना, वो मतलब मैं अभी आपको रिसेंट एक वाक़या बताता हूँ अपना, मतलब सिर्फ समझाने के लिए कि भाई ऐसे भी लोग होते हैं। एक शॉप पे मैं गया, मैंने कुछ सामान परचेज़ किया। सामान परचेज़ करने के लिए मैंने उनको वो सामान ऐसा नहीं था कि मैं फ़ौरन परचेज़ करके आ जाऊँ, वो ये था कि वो ऑर्डर हुआ और वो बनेगा, ठीक है ना। अब वो सामान बनने के लिए 3 से 4 दिन दरकार थे। मैंने उनको ऑर्डर वगैरह दिया, सब कुछ दिया। उन्होंने मुझे जो भी पैसे बनते थे एवरेज, उन्होंने जो भी एक होता है ना, एक नॉर्मल इंसान जाता है तो भाई आप राउंड ऑफ कर लें, 500 डिटेक्ट कर लिए या 1000 का डिस्काउंट दिया। सही है। उन्होंने मुझे दिया वो ना 1000, 1500, 2000 का, जिस पे मैंने उनसे कहा कि देख लें, कोई मसला नहीं है आपका, मतलब इतने कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपने हिसाब से देखें ना। तो उन्होंने कहा नहीं यार, आप हमारे यार स्पेशल हैं यार, आप मानी भाई आप ये हैं वो हैं, आपको तो स्पेशल डिस्काउंट हम देंगे। तो वो 2000 का होगा तो वो 2.5 हो गया, या 1500 का था वो 2000 हो गया, मुझे याद नहीं है। जाते जाते उन्होंने पता मुझे एक बात बोल दी। उन्होंने बोला यार ठीक है ना, ये हो करके बोला बस यार मानी भाई एक वीडियो हो जाएगी ना तुम्हारा मज़ा आ जाए। मेरे एक्सप्रेशन ये थे। मैंने कहा यार मतलब मेरे दिल में तो ये आया, मैं उनको बोलूँ कि यार मैंने तो आपको उंगली दिखाई थी, आपने तो हाथ पकड़ लिया। तो ये था, मैंने कहा यार भाई तुम तो जायदाद के पेपर मांग लेते मुझसे, या गाड़ी के पेपर मांग लेते, इतनी जल्दी। तो ना वो यूँ हिल गया। तो उसको, अच्छा उसको बेचारे को पता ही नहीं था कि मैंने क्या कह दिया। क्यों? क्योंकि लोगों के नज़र में ये इस काम की कोई वैल्यू नहीं है आम लोगों के लिए। और जब कैमरा पकड़ के वीडियो बना दी, बस जब वैल्यू दिखती है कि भाई फला इन्फ्लुएंसर मिलीनियर बन गया, ये मिल गया, जो कि ऑब्वियसली झूठ होती है, तुझे भी पता है मुझे भी पता है, ठीक है ना। 80,000 रुपये लगते हैं 4 आर्टिकल लगवाने में। तू करोड़पति है, मेरे पास ये है, हो गया आर्टिकल, ख़त्म हो गई बात। तो बात सारी ये है कि लोग जो है ना इस तरह की नेचर रखते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि भाई ये काम कुछ वैल्यू रखता है या मेरी एक मेहनत वाला काम है, मैं ऐसे ही दे दूँ आपको शाउट आउट। मैं पागल हूँ, 9 साल से काम कर रहा हूँ। मतलब मैं आपकी दुकान पे आके बोलूँ कि यार मुझे ये काम करो, ये आधा शेल्फ जो है ना पूरा खाली कर दो सामान से, कि मुझे दे दो, तो आप मान लोगे? आप क्या बोलोगे यार हमारी तो इतनी कॉस्ट भी नहीं कॉस्ट लगी, अपने काम के लिए कॉस्ट नहीं लग रही, तो मेरे काम की क्या है भाई? मेरे काम की क्या है मुझे बताओ। एक कैमरा है, एक लेंस है, 5 लाख रुपए का आता है अभी के उसमें हिसाब से, एक मिनिमम स्टार्टिंग। ये फ्री में लेकर आऊँ मैं आपके लिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, मैं अपने मोबाइल से 5 लाख के आईफोन से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ और मैं आपको दूँ, मुझे किन रकातों का फ़ायदा मिल रहा है? लोग समझते क्यों नहीं है ये? तो ये है सीन सर, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है भाई। और ये वाली बात भी है कि मांगी हुई आवाम से बेहतर है कमाई हुई आवाम। तो आप मेहनत करें, कंसिस्टेंट रहें। एनीवे व्यूज़ तो आ जाएंगे, नंगे होके नाच लो, व्यूज़ आ जाएंगे। ऐसे ही शॉर्टकट ढूंढते हैं यार लोग। यार देखो बात शॉर्टकट की नहीं है, बात ये है कि देखो आपने आज कोई काम शुरू किया, हाँ, जानवरों को ले लो,
दूसरे को भी करना है, तीसरे को भी करना है, लेकिन करना कहाँ से? जहाँ से आपने किया है वहीं से स्टार्ट करना है। ये भूल गए कि अजलान भाई पिछले 1-1.5 साल से जो मेहनत कर रहे थे, जो मोबाइल से बना रहे थे, जो गोप्रो से बना रहे थे, या जो iPhone 7 से बना दो, या दोस्त से मांग के कैमरा बना रहे थे। एग्जैक्टली ठीक है, कैमरे भी मांग के वीडियोस बनाई है ना। तो तब इंस्पायर होना है ना, उधर से चलो ना जर्नी। पहले समझो तो बना कैसे। अब आज अजलान भाई माशाल्लाह से बैठे हुए हैं कि कोई बड़ी गाड़ी में फिर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अजलान भाई आज तो नहीं पहुँचे। अजलान भाई तो पहले से पहुँचे हैं, मतलब लाइक मेहनत करते आ रहे हैं। तो लोगों का ये मसला है कि उनको स्टार्ट ही यहीं से करना है कि मानी भाई ने 4 कैमरे लगाए हैं पॉडकास्ट में, मैं भी 4 लगाऊंगा, शुरू नहीं करूँगा वरना ये सीन है। तो ये है प्रॉब्लम। अजलान भाई जी, पर्सनल ज़िंदगी के बारे में पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? श्योर। कैसा चेंज आया ज़िंदगी में शादी के बाद, और अब जो आने वाला है हाँ, उसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस सो फार? यार ये है कि एक दोस्त मिल गया, ठीक है, एंड ये एक ऐसा दोस्त है जो कि ज़िंदगी में कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। सही है। तो ये चेंज है। डिसीजंस लेने में एक बड़ा एक चेंज आया है कि जो सजेशन होते हैं, जो मशवरा होता है, वो हमेशा फ़ायदे का ही होता है। इंस्टेंट मशवरा फ़ौरन मिल जाता है, इंस्टेंट मशवरा मिल जाता है, पता चल जाता है कि यार नहीं ये मुनासिब है, नहीं। एक सेकंड ओपिनियन चाहिए होता है कभी ना कभी, चाहे यही क्यों ना हो, यार रेड वाली शर्ट पहनूं या येलो वाली पहनूं या ब्लू वाली। एंड ऑफ स्टोरी। इसी का मज़ा है, इसी का मज़ा है। अच्छा अजलान भाई, सीन ये है कि देखें लोग देखना क्या चाहते हैं। एक तो कंटेंट क्रिएटर का सबसे पहला ये होती है ना थॉट दिमाग में कि मैंने वो दिखाना है जो लोग देखना चाहते हैं, या मैंने अपना दिखाना है। अब मैं ओपनली अगर बात करूँ, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे आई एम श्योर कि शायद तुम्हें भी लोगों ने भेजी होगी कि यार ये देखो मानी भाई क्या कह रहे हैं कि जो लोग कपल्स के कंटेंट बनाते हैं वो गलत करते हैं या क्या करते हैं। हालांकि मेरा मुद्दा तुमने देखी है वो वीडियो, मेरा मुद्दा ये था ही नहीं, मेरा किसी से इख्तलाफ था ही नहीं कि जो कपल कंटेंट बनाते हैं या कपल वाली चीज़ है ना, लाइक जैसे वाइफ को ऑब्जेक्टिफाई करके व्यूज़ ले रहे हैं। मेरा इख्तलाफ इस चीज़ से है, या मेरा इख्तलाफ इस चीज़ से है कि भाई आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं ये भी तो बताएं। और दूसरा जो लोग बुरा मान रहे थे या जो उन्होंने कहा कि यार ये क्या है, मेरा रीज़न ये है कि देखो हर चीज़ को दिखाने का एक तरीका होता है ना कि भाई ज़रूरी नहीं है कि, मतलब मेरा इख्तलाफ ये नहीं कि वाइफ आ रही है आपकी, आपकी बहन आ रही है या आपकी अम्मी आ रही है। मेरा इख्तलाफ इस बात से है कि आप दिखा किस तरह रहे हो, पोर्ट्रे किस तरह कर रहे हो, ये मैटर करता है। समझ रहे हो? तो देखिए जैसे मेरी वाइफ है, मैं ट्रैवल करता हूँ, मेरी वाइफ मेरे साथ वीडियो बना रही है, सब कुछ है, और मैं बहुत सी वीडियोस के अंदर मैं जैसे उससे बात कर रहा होता हूँ, ट्रैक कर रहा होता हूँ कि आयशा मुझे बताओ क्या है, वो कह भी रही है। तो यूज़ तो मैंने भी किया है ना, उसको कहीं ना कहीं अपना पार्ट बनाया है ब्लॉग का या वीडियो का। तो पोर्ट्रे तो मैंने भी किया, बट मेरा तरीका अलग है। इसी तरीके से तुम्हारा थोड़ा सा डिफरेंट है कि तुम दोनों मिल के बनाते हो। सवाल ये कि यार अजलान शाह या वरी शाह क्या सोचते हैं दिमाग में जब वो कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे होते हैं किसी भी कंटेंट को शूट करने के लिए? कपल कंटेंट जो है ना वो आज से नहीं है, बहुत पहले से, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में। खालिद अलमीरी सबसे बड़ी मिसाल है। पूरी दुनिया में होता है वाकई में, पूरी दुनिया में हर जगह कपल कंटेंट, फैमिली कंटेंट होता है, ठीक है। अब 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होता है जो तरीका आपका है, जो मेरा है, बाकी इन्फ्लुएंसर्स का है, जो आप खुद हैं, जो डिसेंट वे है। आप एक अपना फैमिली लाइफस्टाइल या डेली रूटीन या जो कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, दावत में जा रहे हो, आप एक डेली लाइफ कंटेंट शूट कर रहे हो, वो लगा रहे हो। एक वो होता है कि आप ऑब्जेक्टिफाई करते हो। एग्जैक्टली, ठीक है। कंटेंट कंजम्पशन जो है ना, टू बी ऑनेस्ट, ये जो लोग आप देख रहे हैं ना, ये बच्चे और फैमिलीज देखते हैं, ठीक है। और फिर एक मखसूस अवाम आती है जो आप वाली बात जो करते हो ना कि अपनी माँ बहन दिखा के पैसे कमा रहे हो, भाई तुम मत देखो। न्यूज़ भी तो सुनते हो, न्यूज़ भी तो देखते हो, औरत की आवाज़ आ रही है, मत देखो। अच्छा, मेरा इख्तलाफ इस पे नहीं है कि मत देखो, आप किसी को मना नहीं कर सकते, किसी को मना नहीं कर सकते, और अगर आप किसी को ये भी मना नहीं कर सकते आप मेरी वीडियो पे, अपनी इस वीडियो पे आप व्यूज मत दो अगर आपको पसंद नहीं। हाँ, अगर आप देख भी रहे हो, ठीक है, देख लो भाई, लेकिन देख के अपना खून क्यों जला रहे हो, मत देखो। यार बात ये कि मेरे हिसाब से ना एक चीज़ होती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और एक होता है कि बस दिल की भड़ास निकालती, इसमें फ़र्क होता है।
दिल की भड़ास निकालने के लिए तो आपने बिल्कुल सही बात बोली कि भाई आप मत देखो। दूसरा, अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की आप बात कर रहे हो ना, जो कि शायद मैं थोड़ा सा कर दूँ, क्या देखो, सिर्फ पैसा कमाना है तो कुछ भी कर लो, बल्कि और आसान कर लो, कपड़े उतार लो। सबसे आसान है, सबसे आसान है कि इतना भी क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो कि सारा दिन कुछ कर रहे हो, फिर व्लॉग कर रहे हो, शूट कर रहे हो। आप अगर पैसा कमाना है, ये उनके लिए जो नए लोग इंस्पायर हो रहे हैं या जो आना चाहते हैं। देखो यार, बहुत से लोग डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी एक लाइफ में गोल बनाया हुआ है, उस गोल को लेके चल रहे हैं, तभी आपको अच्छा भी लग रहा है, तभी आप देख रहे हो। लेकिन अगर आप यही काम ये इंस्पायर होकर कर रहे हो ना कि यार मैं अपनी बहनों को दिखा दूँ, मैं अपनी बीवी को दिखा दूँ, मैं अपने शो कर लूँ, तो आप नहीं चलोगे भाई। अगर आप गौर से देखो ना, तो उनके कंटेंट में भी कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो वो प्लान के साथ चल रहे हैं कि मतलब कि यार कुछ अच्छा कर लें, चाहे वो बच्चों के लिए डिसेंट हो, मतलब कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है उसके अंदर। लेकिन जो लोग नेगेटिविटी इंस्पायर हो रहे हैं नेगेटिविटी से, वो गलत हो रहा है कि वो इंस्पायर गलत हो रहा है, मैसेज सही नहीं जो है ना वो उनको कन्वे किया जा रहा। यार एक आवाम ऐसी भी होती है जो कि वो टिकटॉक का जो क्रिंज कंटेंट होता है ना, वो कंज्यूम करती है। ऐसा ही है, वो उसको अप्रिशिएट भी कर रहा था और उसको गालियाँ भी दे रहे होते। तो गाली देने वाली हवा हर जगह आती है। जब मेरा कभी सवाल है तुमसे, तुम्हें कभी हेट मिला है सोशल मीडिया पे? यार मुझे अगर एक्चुअल हेट मेरे की बात लेवल करोगे का ना, हेट नहीं कभी भी नहीं भाई, मैं तो आधा पागल हो जाऊँ शायद अगर कोई भंड हो गया मुझसे, तो हाँ भंड हो जाए ना कि यार गलती हो गई। आपको मेरे भंड पता है? तुम तो लाला, तुम्हारी तो बात ही नहीं है ना यार, तुम तो एक अलग ही कैरेक्टर हो। सही है। तो अगर उस लेवल का आपको हेट मिले ना स्टार्ट में, तो आपकी पैक हो जाएगी, ऐसा ही ठीक है। लेकिन जब कांस्टेंट मिलता रहता है ना, तो आपको लड़ना आ जाता है, आपको लड़ना आ जाता है, फिर मजा आता है। आप एक थिक स्किन जो है ना आप पर आ जाती है, फिर आपको ये होता है कि अच्छा बोलता रहे यार। ऐसा ही है। अच्छा, मेरा कभी भी ना यार, मुझे डर लगता है इस चीज़ से, मतलब मैं कोई स्टंट कर दूं सोशल मीडिया पे या कोई होता है ना, और बहुत रिस्की होता है, बड़ी थिन लाइन होती है। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, मैंने इस चक्कर में, ऐसा नहीं है कि यार आइडिया नहीं आया तुम्हें, क्या लगता है मैंने बल्कि कितने तुम्हें बताएं और तुमने बोला कि कर क्यों नहीं रहा। दादा आइडिया आना, वो कहते हैं ना, वो उसका स्पेशल 26 का एक डायलॉग है, क्या है ना शर्मा जी, कि जुर्म सोचने के लिए सज़ा नहीं होती है, जुर्म करने के लिए होती है। मतलब उन्होंने सोचा है अभी, तो उस पर हम सज़ा नहीं दे सकते। तो बात ये है कि आइडिया आ जाना और आइडिया एग्जीक्यूट करना, देयर इज़ अ डिफरेंस। मेरा डर है भाई, मैंने बहुत मुश्किल से इज्जत कमाई है ये। मुझे डर लगता है इवन कि दुबई के अंदर जब मैं वीडियोस बना रहा था, वो मेरा ना बड़ा एग्रेशन, गुस्सा उस वक्त चल रहा था उरूज पे, क्योंकि यार आप जब बाहर मुल्क जाके धक्के खाते हो। हाँ नहीं, उरूज पे चल रहा था, आसमानों की बुलंदियों पे चल रहा था, ऐसा कर ले, ये ज़्यादा बेहतर है। क्या चाह रहे हो तुम? नहीं है मेरे पास ताबिश भाई जैसा कोई बासित जो निकाल के वायरल करे चीज़ों को, ठीक है ना। एनीवे, तो फिर अब क्या बात हो रही थी? आसमानों की बुलंदियों पे यहाँ सब तो उस वक्त छोटा सा हेट मिला था, बट मेरी बात, क्योंकि मैं बात सही कर रहा था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि जो मैंने कहा है वो गलत नहीं है। ऐसी सिचुएशन पे सर, अगर कोई भंड ब्लंडर हो जाता मुझसे वीडियो बनाते हुए, या कोई ऐसी बात एडिट में लग जाती जो कि मसला थी, तो फिर मुझसे हैंडल नहीं होता। अभी तो एटलीस्ट ये था कि मैं अपनी बात पे सच्चा था या खरा था या मैं हक पे था, तो मुझे इतना मसला नहीं हुआ, थोड़े टाइम का हुआ, बट वो सही था। मानी भाई, टॉपिक चल रहा है, बात हो रही है, टॉपिक पे बात हो रही है, टॉपिक की बात करें तो कराची वाइन्स के बारे में बताएं। नहीं, मैं क्या इंटरव्यू दे रहा हूँ भाई? इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू तो हो नहीं रहा, बात हो रही है। इंटरव्यू से बड़ा चीज तो वही वाली इंटरव्यू वाली बात है। इट्स अबाउट टॉपिक्स, इट्स अबाउट कन्वर्सेशन, इट्स अबाउट कन्वर्सेशन। कराची वाइन्स का क्या हो रहा है? लेट्स टॉक अबाउट कराची वाइन्स। सब देख के बड़े हुए हैं, सब ने देखा है। जिसने नहीं देखा झूठ बोल रहा है। देखा ना तो एटलीस्ट तेरी शक्ल तो वाहिद है। इस पूरे 2013 से शुरू हुआ है ना, 13 या 14? टेक्निकली देखा जाए तो 13 से हुआ था, और एक्चुअल देखा जाए तो 14 से शुरू हुआ था। तो 13 से आप लगा लें, तो 13 से लेके 23 तक लोग किसी को जाने या ना जाने, एक शक्ल जानते हुए मंसूर कुरैशी की। माशाल्लाह से आपने इतना फेम कमाया, आपने इज्जत कमाई, शोहरत कमाई, तो सब ने देखा हुआ कराची वाइन्स को। अब हर कोई, इनफैक्ट मैं कराची वाइन्स का पार्ट रहा हूँ एक टाइम पे, और मुझसे आज भी बच्चे पूछते कि कराची वाइन्स की वीडियो कब आएगी, या तो ये पूछते तो बोलते आपने कराची वाइन्स क्यों छोड़ा, ये कराची वाइन्स में अजलान शाह कब आएगा, कब आएगा, आपने कराची वाइन्स छोड़ा क्यों। तो अब ये मुझे बताइए कि कराची वाइन्स की अगली वीडियो कब आएगी, ये सवाल होता है हर किसी का। आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार देखो, कॉमेडी स्किट्स की अगर बात करें ना आप,
तो वो तो मुझे नहीं पता कि यार वो मैं अब कब बनाऊंगा, सच बात है, क्योंकि बाकी लोगों का इंटरेस्ट इतना है नहीं। और दूसरा ये कि यार 8-9 साल जो है ना, 8-9 साल जो है वो और करने इसके अल्फाजों पे 8-9 साल जो हैं वो इस टीम के साथ काम किया है, इस टीम को लीड किया है, जो भी किया है भाई हमने लीड किया है, चाहे अच्छा किया हो बुरा किया हो सब हमारा है, हमारे नसीब में, लाइक मेरे ऊपर जाता है, क्योंकि भाई चलाने वाला मैं था, ऑफ कोर्स, मैनेज करने वाला मैं था, ऑपरेशंस मैं देखता था, ऑफ कोर्स, शूट करना, एडिट करना, सारी चीजें। तो अगर मैं देखूं तो जितना भी ब्लेम मैं लूँ ना कि अगर ये काम आगे नहीं चल पाया तो वो मैं अपने ऊपर ही लूँगा, मैं बाकी किसी के ऊपर नहीं लूँगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलतियाँ मुझसे हुई होंगी, चाहे वो मिजाज की हों, चाहे वो एटीट्यूड की हों, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, लाला जाने, चाहे मिजाज की हो, चाहे क्या, तो कहीं ना कहीं तो किसी की गलती होगी, कहीं ना कहीं मेरी होगी, क्योंकि मेरी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो गलती भी बहुत ज़्यादा फिर मेरे एंड से बनती है। तो ये वजह है जिसकी वजह से कराची माइंड्स इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी कॉमेडी कंटेंट। अब बात ये है कि कराची माइंड्स का फ्यूचर क्या है, कश्ती है मेरी, छोड़ तो सकता नहीं हूँ। क्या बात है। एक चीज़ जानता हूँ कि मानी अगर काम करता रहेगा तो मानी वही रहेगा जो मानी है, जो दुनिया जानती है, अदरवाइज मानी उस डिप्रेशन में होगा जो पिछले कई टाइमों से था, जो तुम जानते हो या लोग जानते हैं या दोस्त जानते हैं या घर वाले जानते हैं। तो एक चीज़ स्टार्ट की है कराची वाइंस पे, मुझे नहीं पता चलेगी नहीं चलेगी, मुझे नहीं पता कितने टाइम तक कर पाऊँगा, मुझे नहीं पता कहाँ तक भाग पाऊँगा, निकला हूँ, करके देखूँगा, चल पड़ी तो चल पड़ी, दिस इज़ द फ्यूचर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बंदे ने बड़ी मतलब समंदर को कूजे में बंद कर दिया। हाँ लालचानी, मैंने तुमसे क्या कहा था कि ये पॉडकास्ट या ये कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये हम दोनों की आपस की बैठ के एक गुफ्तगू है जिसको हम सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ। चल मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कराची वाइंस का। बताओ। तो कराची वाइंस की एक वीडियो थी जिसमें फुटबॉल वगैरह मैच हो रहा है, उसमें मैं बैठा हूँ, तो सिंधी मुस्लिम पे हमने वो शूट की थी भाई, सिंधी मुस्लिम में आया था, और वहीं हमारी पहली वीडियो और प्रॉपर मुलाकात वही थी। उससे पहले भी हम ग्लोरिया जीन्स से मिले थे, ऐसे ही है। और वहाँ से फिर हमारा कारवां शुरू हुआ। नहीं, कारवां हमारा शुरू हुआ था एक्चुअल, जो कि मुझे याद है वो वाली बबलू BBC वाली वीडियो थी हमारी, शायद। नो 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 नो, उससे पहले हमने एक वीडियो की थी लाला, वो कोई क्रिकेट मैच की थी, और उसमें कहाँ पे? डेल्फ्राई में की थी हमने, डेल्फ्राई में की थी, ऊपर वाले पोर्शन में, कह रहा हूँ आपको पहली वीडियो। तो वो फुटबॉल की थी ना, वो फुटबॉल वाली थी। हाँ हाँ, वो नहीं कह रहा मैं, वो तो तुम ऐसे ही करके चले गए थे। चला गया था। फिर दूसरी वीडियो की थी बकरीद वाली। अच्छा, वो जो गाय लेने जा रहे होते, गाय लेने जा रहे थे। और उसी दिन बबलू BBC, नहीं उसके बाद की थी, उसके बाद की थी बबलू BBC। हाँ ऐसे ही ऐसे ही, वहाँ से तुम्हारा शुरू, वहाँ से मेरा जो है कराची वाइन्स में सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस, कैसा चलता रहा, क्या हुआ बीच में? फड्डे तो हमारे बहुत हुए। फड्डे किन वजूहात पे होते थे? फड्डे किन वजह, अगर वो भैंस की टांग बताना शुरू हो गया था, अब हम बोलेंगे अच्छा ये भी था, ये ऐसा भी था, ऐसा भी होता था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा भी होता था, हमने तो नहीं एक्सपेक्ट किया था यार। लाला मुझे जो लगता है ना, वो ऐसा लगता है कि तुम्हारा थोड़ा सा ना नाइंसाफी हुई है। नहीं, नाइंसाफी नहीं कहूँगा मैं। देखो सिचुएशन ये थी कि मैं क्योंकि बस गया यार नाइंसाफी की नहीं कहूँगा, नाइंसाफी शायद मेरे हिसाब से पहली दफ़ा में होगी, क्योंकि कुछ लोग हमारी टीम के थे वो नाखुश हो रहे थे तुम्हारी इससे ना कि यार भाई ये लौंडा कौन है भाई आके जो है ना, क्योंकि तुम्हारा मसला ये कि तुम रुकते नहीं हो ना, तुम तो फिर बाबा दादा फिर तो हम जिगरी हैं। अब अगला बंदा बोल रहा है यार इससे मिले हुए 2 दिन हुए और ये तो भाई ऐसा खुल के, क्योंकि हर किसी की नेचर नहीं होती यार हम जैसी, हम चलो अच्छी जल्दी दोस्त बन गए लेकिन हर कोई नहीं बन पाता, तो इसमें कोई वो नहीं है। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मामला थे जिसकी वजह से मैंने तुमसे कहा यार दादा थोड़ा ब्रेक लो, लड़के जरा थोड़ा सा ना माहौल खराब हो रहा है। अच्छा सारे बच्चे थे उस टाइम यार, इसकी हरकतें भी ऐसी थी, बात खत्म हो गई और कोई बुरी बात नहीं है। क्या हरकत है एक मैं आपको बताऊं ना सर, आपकी हरकत से मुराद मैं आपको बताऊं, अगला बंदा आपसे चिढ़ जाए, आपका मसला ये है कि आपको खुद नहीं पता आप क्या भंड मार रहे हो। अब एक बंदे की चिढ़ है या किसी चीज़ के बारे में मैं उससे कर रहा हूँ, मैं 10 साल पुराना दोस्त हूँ, आप साले 10 घंटे पुराने, 10 दिन पुराने, आप क्यों कर रहे हो मस्तियाँ? तो अगले बंदे को तो फिर पहले दिन ही आपने अपना दुश्मन बना लिया। तो भाई बड़ी टीम चलाना ना आसान काम नहीं है। कितने अरसे से काम कर रहे हो, कितने लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, टीम की बात कर रहा हूँ मैं, जो बराबरी पे काम कर रहे हो। बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम है, आपने देखा है मेरे साथ। तो बहुत, मैंने कहा ना, मैंने ऐसे ही सारा अपना जो है ना नजला अपने ऊपर नहीं गिराया है, क्योंकि मैं एक एक को करूँगा ना 10 लोग खड़े होंगे कि यार ये तो भाई ये तो क्या बात हो गई। मैंने कहा भाई अपने पे ले लो,
हमने किया ज़्यादा ना, बेहतर है। हमने पहले खड़ा किया, दोबारा कर लेंगे, अल्लाह हिम्मत देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एनीवे, तो फिर सो फार आपका एक्सपीरियंस टीम के अंदर कैसा रहता था, लाइक बाकी लड़कों के साथ? भाई मैं अगर सच बात कहूँ तो बिकॉज ये लोग तुम्हारे दोस्त तो कभी भी नहीं थे, चाहे आसिम हो जाए, चाहे हारिस हो जाए, शहबाज हो जाए, सलमान हो जाए, एक्वेंटेंस रहे। हमजा से थी तुम्हारी दोस्ती, हाँ जर्मनी चला गया। हाँ हमजा से मेरी थी, और एक्वेंटेंस रही है, सलाम दो हर किसी से रही है, गुड टर्म्स पे ही रही है। कभी भाई कभी दोस्त, देखो जिंदगी में, मसला पता है क्या, मानिए दो लफ्ज़ दोस्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता एग्जैक्टली, है। जिंदगी में कभी किसी का मैसेज आया मेरी टीम में से तुम्हें, सिवाय ऐसी कि खैर खैरियत और भाई ये वो ना, ईद मुबारक ये वो नॉर्मल फॉर्मेलिटी वाला ना, तो वो क्या है कि मतलब वो काम किया है साथ, दोस्त नहीं है, ऐसा पॉसिबल है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक्वेंटेंस है, सलाम दो है, बस सही है। मतलब दोस्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है, पता है। दोस्त देखो एक यार मेरा भाई है, समझाने का मकसद भाई यही था इस बात। दोस्त ये होता है कि अबे दोस्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है, उसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्त ये होता है कि रात को 4 बजे बैठ के, इस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एग्जैक्टली रात के 4 बज रहे हैं, सुबह की 4 इनफैक्ट ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये है भाई दोस्ती, ठीक है, ऐसा ही है, मिसाल आपके सामने। बिल्कुल। उसके अलावा कुछ बताएं कराची वाइन्स की कोई अच्छी मेमोरी, कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें लगे। मैं यही बता रहा था कि ज़िंदगी में अकेला ट्रैवल मैंने कराची वाइन्स के साथ किया है। मानी, दानियाल, हम लोग थाईलैंड गए थे, और मुझे आज भी याद है कि मेरे पास 80,000 रुपये थे। 80,000 मैंने दिए थे और बाकी का सारा खर्चा इन लोगों ने उठाया था। नहीं ये बताने वाली बात है, हम लोगों ने क्या कराची वाइन्स ने उठाया था, जो भी है, बट ये एक्नॉलेज करने वाली बात है भाई कि इन लोगों ने सबका खर्चा उठाया था। खाना पीना रहना सब कुछ इन लोग ने, मानी ने और दानियाल ने उठाया था। तो मुझे ट्रैवल, अब जितना आप लोगों ने मुझे घुमा हुआ देखा है ना, हम फाइन करते हुए देखा है, चस्का लगा जो चस्का लगा है ट्रैवलिंग का, वो इन लोगों की वजह से लगा है। अच्छा, मेरा चस्का दानियाल की वजह से लगा था। ऑफ कोर्स वो वेल ट्रैवल्ड आदमी है, उसको अबू की वजह से जो है ना ट्रैवल उसने हमें निकाला, तो उसने जो है ना सबसे पहले, और उसने ही तुम्हें मोटिवेट किया था। मुझे तो सिर्फ एंड में पता चला था भाई लाला भी आ रहा है। हाँ, तो मुझे अच्छा हुआ, मैंने कहा चलो यार मज़ा आएगा। लाला क्या नाचा था वहाँ, उफ, क्लब में तो क्या बात है भाई। इस टॉपिक को तो रहने ही देते ना, गाँव है ना हमारा। तेरा गाँव कहाँ से बे? एक ही दफ़ा गया तो हमारे साथ, तेरे साथ 2 बार नहीं गया तू? यार लाला गाँव तो नहीं होगा, तेरा गाँव बन गया वो, या हो गया यार? गाँव है, मेरी रिहाइश है वहाँ पे। है क्या बात, तेरा भी गाँव है वैसे यार, तू काफ़ी दफ़ा गया है। क्या बात, एटलीस्ट मैं 7 दफ़ा गया हूँ। मैं 5 दफ़ा गया हूँ। है, हाँ सही है, गुड। तो एनीवे चलो थाईलैंड के ऊपर भी बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे मेमोरी, और कोई अच्छी मेमोरी बताओ कराची वाइन्स की। यार ये वाली मेमोरी मेरी बड़ी अच्छी है कि मैंने ट्रैवल लोग के साथ किया, और मैं समझता हूँ कि जहाँ दोस्ती होती है वहाँ कहीं ना कहीं फड्डा भी आ जाता है। तो मेरा फड्डा भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ। हमारे ट्रैवल पे भी फड्डे हुए हैं, लेकिन कुछ फड्डे तो ऐसे हुए कि बस छोड़ ही दो ना। लेकिन आज भी साथ बैठे। तो मानी भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अच्छा फड्डे का लेवल भी बता देता हूँ मैं आपको। चले कुछ ऐसा नहीं हुआ भाई, हमारा सिर्फ ये रहा है, तू देख लूँगा तुझे मैं, तू देख लूँगा मैं तुझे, बस ये, दैट्स ऑल। अब वो ये जो दोस्ती में होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है उस वक्त कि यार आपने मतलब मुझसे लड़ने के लिए आप इस वक्त तैयार हो गए ना, आपने मतलब आस्तीनें ही ऊपर कर ली। अगर एक बात कह रहा हूँ मैं जनरली, तो टेक्निकली आपकी हाथापाई हो गई है। मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आप कुछ रहा नहीं है, आप सिर्फ घंटी बजनी है और भाई रेफरी ने बोलना है जाए शुरू हो जाओ। एक जनरल बात है ना, कराची में पैदा हुए हो, कराची में ही पले बड़े हो, ऐसा ही हर चीज़ कराची से बाहर नहीं रहे कभी नहीं, ऐसा ही है। कैसे सरवाइव करते हो कराची के हालात में? कंटेंट क्रिएटर हो, मीडिया पर्सन हो, इधर उधर जाना, तैयार होके जाना, अप टू डेट गैजेट्स रखना, अच्छी से अच्छी गाड़ी रखना, अच्छी से अच्छी घड़ी, जेब में कैश भी रखना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड हर जगह यूज़ नहीं होता। लाला कैश नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद एक कराची वाला कैसे सरवाइव करता है? अजलान शाह कैसे सरवाइव करता है, ये बताओ यार। मानी भाई आपने जो सवाल किया है ना, बड़ा दर्दनाक सवाल है। हर कराची का बंदा, हर कराची का शहरी इस चीज़ से परेशान है। देखिए बंदा है ना, बड़ी मेहनत से अपने लिए कोई गैजेट लेता है जिसका शौक हो। ऐसा ही है, कोई घड़ी ले लेगा एप्पल वॉच टाइप, या कोई भी स्मार्ट वॉच, आईफोन ले लेगा, या कोई भी स्मार्टफोन टच वाला फ़ोन ले लेगा। आप
निकलते हैं तो कोई आके लूट के ले जाता है आपको। अभी कल के दिन मेरे दोस्त ने मुझे भी बताया, कल के दिन खड़ा हुआ था धौराजी पे वो, ठीक है, जुबैदा हॉस्पिटल के बराबर वाली गली में, जहाँ सामने बहादुराबाद थाना भी लगता है। वो खड़ा हुआ था बिलावल, पीछे से कोई बंदा आया, उसने बोला मोबाइल दे दो। उसने बंदे ने हाथ यूँ किया, उसकी घड़ी यहाँ से उतारी, ठीक है, मोबाइल निकाला, लिया, रोड क्रॉस किया, बाइक पे बैठा, भाग गया। और साथ ही साथ जब वो निकला तो इसके साइड से एक और मुंह पे मास्क बांध के, एक ढाटा बांध के आया, बाइक पे बैठा, निकल गया। मतलब देखा जाए तो 4 लोग आए थे पहले से फील्डिंग क्या आपने रेजिस्ट भी किया तो कहाँ से गोली कहाँ से गोली? और वो बंदा बता रहा है कि उसकी आंखों में नजर आ रहा था कि मारने की नीयत से, खौफ नहीं था कि ये तो मैं उसको मार दूंगा स्ट्रेट। तो इस चीज़ से बचना, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सिर्फ कराची का मसला है, ये पाकिस्तान दुनिया भर का मसला है। किसने कहा तुमसे? हाँ, किसने कहा? कहीं ना कहीं होता होगा लाला। आप पेरिस गए हैं, आप यूरोप साइड गए, वहाँ पे अलग किस्म की मगिंग है, वहाँ छुरा मार देते हैं। ऐसा ही है। आप न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर जो है, वहाँ पे अलग छीना झपटी है। कब आप दानियाल के साथ क्या हुआ था, वो कौन से बर्लिन एयरपोर्ट पे हुआ था? नहीं, लंदन में हुआ। लंदन में हुआ था, सही है। तो खैर मैंने किसने कहा वो मैंने ऐसे ही पूछा कि तुम्हें वाकई में नॉलेज है भी या नहीं है, या तुम भी वही सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे लोग नहीं, सुनी सुनाई बातों की बात नहीं है मानी भाई, नहीं होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। हाँ, लेकिन किससे तो होते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि हर जगह होते हैं। कुछ मखसूस एरियाज होते हैं जहाँ पे ये होते हैं, और उसकी वजह पता है क्या होती है? तो हर एरिया मखसूस है सारा। नहीं, वहाँ पे नहीं कह रहा मैं, बाहर मुल्क की बात कर रहा हूँ। ओके, बाहर मुल्क में मखसूस जगह पे होते हैं। नहीं, दुबई में तो खैर है ही नहीं, सिंगापुर में भी नहीं है, लेकिन थाईलैंड है। थाईलैंड में आपको 80% थाईलैंड में आपको नहीं मिलेंगे, 20% एरिया में मिलेंगे। वैसे बैंकॉक के अंदर मिलेंगे, वो भी लिमिटेड एरियाज है जिसके अंदर आपको नहीं जाना, जहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हो, लेकिन हो सकता है। कंबोडिया में एक इलाके में गए थे जहाँ में नहीं जाना था। कंबोडिया या उधर इंडोनेशिया, सॉरी बाली इंडोनेशिया। नहीं, हमें जाना था वहाँ पे, वो हमें डर लग रहा था क्योंकि वो सन्नाटा बहुत था। लेकिन हाँ, बट वो उस एरिया में पोटेंशियल था कि वो बिल्कुल ऐसे ही है। 18-19 साल के 20 साल के बच्चे थे। इस पर भी बात कर सकते हैं हम, ये ट्रैवलिंग वाले हमारे टॉपिक्स हैं। एनीवे खैर, तो भाई ये कराची के अंदर आप सर्वाइव करते हो, क्या अप्रोच लेके घर से निकलते हो, क्या प्रिकॉशंस होती हैं? क्या अप्रोच लेके घर से और क्या प्रिकॉशंस होती हैं? भाई सबसे पहले हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, ठीक है, अम्मी से दुआएं लेते हैं, दम करवाते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं, वही वाली बात है कि यू हैव टू कैरी समथिंग। अगर आप वेल ट्रेंड हो, अगर आपको इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ दैट थिंग, तब आप वो कैरी कीजिए, तब आप उसको जो है ना एज सेल्फ डिफेंस के पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि अब मैं ये लिटरली मैं ये कहता हूँ क्योंकि एक टाइम पे हम छड़े छाटे थे, हमें था कि भाई कोई आएगा हम देख लेंगे, सही है। अब ये कि भाई जो आए वो आप खामोशी से दे दें। अच्छा भाई, ये स्टोरी तो आपने सुनी लाला जानी के वाक़यात की। एक वाक़या ऐसा हुआ था इनकी ज़िंदगी का जिस पे इन्होंने मुझसे भी गालियाँ खाई हैं, दानियाल से भी खाई हैं, अपने सारे दोस्तों से खाई है, माँ बाप से खाई हैं। उस वक्त माशाल्लाह तुम्हारे हयात थे बिल्कुल, तो उनकी भी काफ़ी नाराज़गी तुमने बर्दाश्त की है। लेकिन ये वाहिद बंदा है जिसकी किस्मत मैं कह लूँ कि ये दूसरी ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है ना। और हम गवाएं इस चीज़ के, क्योंकि ये वाक़यात ये इससे एक्सपेक्टेड है। क्योंकि भाई साहब ने एक जो है ना रेजिस्ट करने की कोशिश की, मोबाइल छीनने के उसमें, और उस बंदे ने लिटरली इसको फायर मार दिया था। लगा नहीं, फंसी थी, क्या हुआ था, मुक्के उक्के मारे तुमने, जो भी हुआ था, बट गन फंसी थी इन दी एंड। ऐसा ही था बेसिकली, ऐसे ही हुआ था सर, डेफिनेट की गन फंसी है। और उसके बाद अगर किसी बंदे की गन फंसी तो वो डाकू था। क्यों हरकत की थी, क्या दिमाग में था, क्या था, कितना रिग्रेट रहा, सब बताओ ताकि कोई गलत इंस्पायर ना हो। अच्छा, ये है जिम्मेदारी। मानी भाई मैं ये कहूँगा कि अगर कोई मोबाइल छीनना है ना, खुदा ना खास्ता आप उसको दे दें चीज़ें, ठीक है, आप रेजिस्ट ना करना कभी भी। गुलशन में रहता था ब्लॉक पन की तरफ, और प्रैक्टिकल सेंटर वाली रोड पे, तो चलता हुआ आ रहा था भाई वहाँ पे, और मेरे ही घर के मतलब एक गली पीछे ना, एक छोटी सी सन्नाटे वाली गली आती है, पतली गली आती है, ठीक है, जो कि पीछे मार्केट की तरफ निकलती है। ऐसा ही है। अब मैं चलता हुआ आ रहा हूँ भाई, 2 लोग मोबाइल छीनने आए। अब थोड़ा सा एक वो भी था कि यार
नई नई जवानी है, नया नया ये वाला फ़ोन उठ लिया हुआ था। ऐसे ही है। मैंने बोला जाने तो नहीं दूंगा भाईजान। मोबाइल आए ये लोग, मोबाइल निकाले। 2 बंदे थे। 2 बंदे थे, 2 बंदे आए, तो ये मोबाइल निकालो। मैंने उसको कॉलर से पकड़ लिया। उस बंदे ने गोली चला दी थी, मुंह पे गोली चलाई थी, और मैं गिरा था और मैं यूं था। नहीं भाई, नहीं। मतलब तुमने पकड़ने की कोशिश मैंने की और हाथ से पकड़ने की मिस हो कोशिश की, गया वो। हाथ से मिस हुआ। Shit. उसने गोली चलाई और गोली फंस गई, गोली गन जैम हो गई अल्लाह के हुक्म से। और मैं यूं था कि भाई मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं। बेटा मार तो दिया था उसने तुझे। जानी उसने बट लिया था और मेरे मुंह पे मारा था बहुत जोर से। जब गन फंसी उसकी। जब उसकी गन फंसी, उसने बट मेरे मुंह पे मारा था, और वो इतनी जोर से मारा था, मैं दंदनाता हुआ गिरा था। मेरे आई थिंक उसकी पिक्चर भी मेरे पास सेव होगी। उसके पूरे मुंह पे जो है ना मेरे निशान थे, और पूरा यहाँ खून, यहाँ याद है निशान, यहाँ अलग निशान। पता नहीं, एक बट मारा था उसने, एक बट मारा था, एक मिनट में गिर गया था। तो वो लोग चले गए। मोबाइल बच गया था, बच गया। बच गया था, मोबाइल नहीं गया था मेरा, मोबाइल नहीं जाने दिया था। लेकिन मैं इस पर कोई प्राउड फील नहीं कर रहा, मोबाइल नहीं जाने दिया। वो जब बट मुंह पे पड़ा था ना, तो यार उसने चारों तरफ घबराहट रोशन में हो मारा गया था। होगा तुम्हें। यार मानी, मैं समझता हूँ कि घबराहट में मारा था उसने। घबराहट में मारा है, जैसे भी मारा, लेकिन मुझे लगता है बड़ा प्रोफेशनल था वो कैसे? बड़ा प्रोफेशनल था bro। जैसे कि किसी के मुंह पे रख के गोली चलाना आसान काम नहीं है भाई। सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। मुंह पे रख के ये तो गोली चलाना बहुत आसान मुश्किल काम नहीं है। वो वहाँ गन फंसी, और मैं मतलब गिरा हुआ था, मैं गया, आई एम गॉन। चंद 2 टके के मोबाइल के लिए अपने दिखाओ जरा, मोबाइल दिखाओ अपना, दिखाओ ये दिखाओ कैमरा। ये 2 टके के मोबाइल के चक्कर में इसने अपनी जान का सौदा कर दिया था वहाँ पे। चलो यार करो जरा, बेसिकली बताओ। हुआ ये भाई, ये वीडियो मैंने बनाई और मैंने लगाई। छोदे हो रहे थे थोड़ा सा, यार देखो हमने मोबाइल चोर पकड़ लिया, अकेले पकड़ा, और ये फलाना हड़ा उड़ी। उसको देखा देखी में एक लड़का है यासिर नाम का, मलीर 15 में रहता है। आई एम श्योर वो देखता ही होगा। वो हमारे सर्कल का एक बच्चा था, ठीक है। मलीर 15 की तरफ उससे मोबाइल छीनने आए, उसने गन पकड़ी, उस बंदे ने गोली चलाई, हाथ पे गोली लग के फटी है, पूरा खून का फव्वारा निकला है। और वो मोबाइल चोर वाला समझा कि शायद उन्होंने उसके मुंह पे गोली मार दी है। असल में उससे पकड़ने की कोशिश की गन, और उन्होंने फायर कर दिया। वो लोग भागे, खैर बच्चे को लिया, उसका हाथ पकड़ा, ये लोग सारे जिना लेकर गए। मुझे पता चला, मैं जिना हॉस्पिटल पहुंचा। अब हर किसी ने बोला कि जाहिल आदमी दे देते, लड़ने की क्या जरूरत थी। उस बंदे ने पता है क्या जवाब दिया, यार वो असलान भाई ने भी तो पकड़ा था ना। वो मेरे लिए पॉइंट ऐसा था कि अब इसने मेरे पे डाल दिया क्या। यहाँ मुझे एक चीज़ है कि यार ये गलत इंस्पायर हो रहे लोग। घर आया फ़ौरन, बैठे बैठे यहाँ से मैंने वीडियो उसको मैंने डिलीट की वहाँ से। मैंने बोला यार ये तो चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। लोग बच्चे, क्योंकि मसला पता है कि बच्चे होते हैं कच्चे दिमाग के। ऐसे ही मैंने कहा यार ये कर रहा है, वो थोड़ा आइडियलाइज कर लेते हैं, या थोड़ा सा होता है कि नहीं यार जैसे इन्होंने किया हम भी ज़रा पकड़ने की कोशिश करें, वीडियो वायरल करें, और वीडियो वायरल करें, इस तरीके का कुछ सीन करें, फलाना ढिमकाना। तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी भाई जो ये मैंने की थी, और नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे कुछ छीनने आए तो भाई आप खामोशी से दे दें, चीज़ वापस आ चैप्टर जाएगी क्लोज भाई, करें। लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं होता उस्ताद। चीज़ वापस आ जाएगी, जान वापस नहीं आएगी। जान वापस नहीं आएगी। कूजे में बंद कर दिया बात। बिल्कुल, दोबारा आपने एक और कूजा तैयार कर दिया। लाला तुम वेपन कैरी करते हो? मैं वेपन सेफ्टी के लिए करते हो ना? कभी सोचा है कि कभी मौका लगा, मारने की ज़रूरत पड़ गई किसी को, सेल्फ डिफेंस में कुछ है, हिम्मत होगी? यस। कैसे पता तुम्हें? यार मैं अच्छा, समझता, कहाँ पे मार सकते हो तुम एक इंसान को सेल्फ डिफेंस पे? यार सेल्फ डिफेंस ये भी एक बड़ा लंबा टॉपिक है। क्योंकि देखो हर कोई तो जेवर की तरह आजकल जो है ना गन लेके फिर रहा है। देखो अगर तो आपको Show प्रॉपर off है आपकी ये, ट्रेनिंग show off। है, हाँ। अगर आपको इस्तेमाल करना आता है, अगर आपके अंदर सब्र है, ये बहुत ज़रूरी, सब्र होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको सीखें और फिर कैरी करें। मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम इसको संभाल सकते हो अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो? सर अल्लाह का शुक्र है, एक बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन उस टाइम पे भी थोड़ी सी जो है अकल ने काम कर लिया था, और मैंने गाड़ी दबा दी थी। इनफैक्ट ड्रीम वर्ल्ड से ही मैं आ रहा था घर की तरफ। हम लोग लास्ट ड्रीम वर्ल्ड में जो थे, तो करीमाबाद वाले ब्रिज पर जो है 2 लड़कों के साथ मेरा सामना हुआ था। फिर मेरे बड़े भाई आए थे, मैंने उनसे गाड़ी से जो है उनको टक्कर मारी थी। एंड अल्लाह का शुक्र है। लेकिन तो मसला यार, आवाम इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई ना, यहाँ कोई नहीं छोड़ेगा।
अच्छा लाला, ये जो आजकल लोग गन कैरी कर रहे हैं, हर बंदा दूसरा गन कैरी कर रहा है सेफ्टी के पर्पस के लिए, लाइसेंस हर किसी के पास नहीं है, या कुछ होता है ना कि इसकी आड़ में ये काम भी हो बलूचिस्तान का गया, लाइसेंस बनवा लिया ये। कहीं से भी बनवा लिया किसकी आड़ में। तुम्हें क्या लगता है कि ये कल्चर सही है? ये भले जो भी हालात को हटा दो 2 मिनट के लिए, क्या ये हल है इसका? यार क्या आपके इदारे इस मसले का हल निकाल रहे हैं? देखो यार, अगर खुद ही इंसाफ लेना है ना, तो बाकी चीज़ों के लिए नहीं क्यों हो रहा है, इसी चीज़ के लिए क्यों हो रहा है? एक सवाल है। इंसाफ जुल्म तो 70 साल से हो रहा है ना, आवाज़ सिर्फ इसी की उठा, क्योंकि लोगों को मज़ा आता है शो ऑफ करने में। ठीक है, मेरे साथ आज तक कभी वाकया नहीं हुआ, लेकिन आज तक कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि यार मैं गन खरीद के रख लूँ, बल्कि दूर भागता हूँ उन चीज़ों से, क्योंकि यार अच्छी बात बहुत है। पहले ना मुझे किसी एक बंदे ने एक बात बताई थी, ये जो गन होती है ना, ये बीवी की तरह है। जैसे आप अपनी बीवी को किसी और से शेयर नहीं कर सकते, या आप उसको बड़ा छुपा के रखते हो, या आप कोई गंदी नज़र से भी नहीं देख सकता आपके होते हुए उसको, ये आपका वो होता है, लाइक स्टांस होता है आपका। एक और चीज़ दूसरा, एक तो ये रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये गन किसी के हाथ में नहीं देनी है, अगर आपने रखी है तो, मतलब कोई टच भी ना करे, ये आपकी बीवी की तरह है। ऑफ कोर्स। दूसरी चीज़ कि ये असला हमेशा खून मांगता है, मतलब ये गन हमेशा खून मांगती है, मतलब इसकी ग़िज़ा खून है इन दी एंड। कहीं से भी मतलब, यानी कि ये समझाने का एक तरीका है कि तुम्हारा दिमाग घूमेगा ना, तो अब तुम्हारे ये थॉट्स आएंगे कि बेटा चला दे गोली, बेटा उठा ले, निकाल ले। इसीलिए आपको जो है ना, थोड़ा सा आपका सब्र होना चाहिए, मजबूत। आपको पता है असला रखना सुन्नत है? बिल्कुल है, पता है मुझे। आप अगर असला लगा कर नमाज पढ़ेंगे तो उसका सवाब भी ज़्यादा है। होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा मुद्दा ये है अजलान भाई, कि अगर इस्लाम का हम कोई रेफरेंस लेते हैं, या हम कोई इसी तरह की लॉजिकल बात करते हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों में क्यों करते हैं जिनमें हमें मज़ा आता है। हम बाकी चीज़ों में अपने हक़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हम बाकी चीज़ों में इस्लाम के रेफरेंस क्यों नहीं निकाल के लेकर आते? क्या सिर्फ इस्लाम यही है कि असला रखो इस्लाम पूरा हो गया? हमारी वो एक बात है ना, कि लोग, जैसे तुमने भी अभी कहा कि यार लोगों का परसेप्शन ये होता है, तो वो बात सही है। इसी तरह 4 शादियाँ करना सुन्नत है, या वो है इस्लाम में जायज़ है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने लाजमी करनी है, और अगर करनी है तो बाकी चीज़ें इस्लाम की जो इंपॉर्टेंट है उसका क्या भाई? तो ये एक अलग सिनेरियो। तो इसलिए मैं कभी गन कैरी नहीं करनी चाहिए। नहीं, गन कैरी करना है, लेकिन अभी जो सिनेरियो हमारे मुल्क में चल रहा है, मतलब गन कैरी करने के भी कुछ आदाब है ना। आदाब आने तो चाहिए। आदाब तो हर कोई नहीं सीखता, तो उस लिहाज से फिर ये हल कैसे हुआ? ये है ना। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है भाई कि ख्याल रखें अपने आसपास के लोगों का। सही है। दूसरी बात ये कि हीरो ना बने। हाँ, हीरो ना बने। अब मैं कह रहा हूँ ना कि गन, अगर मेरे पास गन भी है ना अभी, तो भी मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बीवी बच्चे के साथ बैठा, कोई छीनने आएगा तो मैं उसको दे दूंगा। मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ ना इस बात को, कि अगर आपसे कोई भी इस मुल्क का रखवाला आया है कुछ सामान लेने वापस आपसे, तो आप सिर्फ ये सोच लीजिएगा उस वक्त कि अगर आप रेजिस्ट करेंगे, या आप एक बैटल के लिए तैयार होंगे ना, तो उसमें सिर्फ एक लाइफ लाइन है, किसी एक ने बचना है। ये बात तय है। अगर आपने रेजिस्ट किया है तो किसी एक ने बचना है, या तो वो मरेगा या आप मरोगे। फैसला आपने करना है कि आपकी ज़्यादा जान इंपॉर्टेंट है या उसकी। बिल्कुल ठीक है ना। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। तो बस ये है सर, यहाँ पे करेंगे बात को इख्तिताम। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। कराची के लिए दुआ करेंगे, हम सब दुआ करेंगे। या अल्लाह पाक मुल्क के हालात को सेट कर दे, कराची के हालात। या अल्लाह पाक कराची के जो हालात चल रहे हैं उनको दुरुस्त कर दे। जितने भी गैर मकामी लोग आए हुए हैं उनको जो है अच्छी नौकरी दिलवा दे, ताकि वो ताकि ये सुनना हम खत्म कर दें। हाँ, एग्जैक्टली, हमारा जीना आराम कर दे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जो किया ये लाला ने किया, ये वाला पार्ट लाला का है, मुझे नहीं पता इसने बोला क्या, एडिट पे देखूंगा और लगाऊंगा। एनीवे, तो लाला थैंक यू सो मच, तुम आए। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। बड़ा दिल कर रहा है यार। मुझे लगता है मुझे आते रहना चाहिए सर। मेरी देखिए अभी तो 4:30 पौने 5 हो गए सुबह के सर। मेरी अभी वो एनर्जी भी नहीं है, तो मेरा ख्याल है अगर हम दोपहर में या शाम में बैठे हैं, हम तो माँ बहन कर दें। ऐसे ही कार्ड खत्म कर दें सारे 128 GB के। डन हो गया सर। तो सर लाला, इस पॉडकास्ट का मकसद ही यही है कि बार बार आते रहें और मजीद टॉपिक्स के ऊपर अपना व्यू एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहें। डन हो गया। ठीक है, अच्छा है,
ऑनलाइन एहतजाज, ऑनलाइन एहतजाज। नाम ही रख दो ऑनलाइन एहतजाज। भाई लोगों को मौका देंगे। एनीवे खैर, तो नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। इस उम्मीद के साथ आप थोड़ा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और माशाल्लाह बोल देंगे। ये तो लाला ही बोलेगा ना, ये तो मुझे पता था लाला नहीं बोलना है। कैसा आया तू भागता हुआ, यूं जाके तू वापस जो आया ना, ये ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।